हाय, दिस इज जगाम प्रवेश और आज मैं आपके सामने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। सो गाइस, ये तो है अभी फ़ोन और इसके जो फीचर्स जो मैंने कंसीडर किए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला IP60, इसके अलावा दोनों 5G स्पेक्ट्रम सपोर्ट करता है। इसमें मेरा एक कमेंट है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स में अगर साइड बाई साइड कुछ स्पेक्ट्रम देखेंगे तो एक्स्ट्रा है एज़ कम्पेयर टू S22 अल्ट्रा। ओके, तो उससे फ़ायदा ये है कि जब आप दूसरे ऐसे कंट्रीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड फ्रिक्वेंसी बैंड का भी यूज़ होता है इंटरनेट सर्विस के लिए या कॉल सर्विस के लिए, तो वहाँ भी यूज़ कर पाएंगे। अगर साइड बाय साइड आप आईफोन 14 प्रो मैक्स से इसको कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो थिकनेस है इससे थोड़ा पतला है आईफोन 14 प्रो मैक्स, लेकिन ये चूँकि कर्व बनाया हुआ है इसलिए आपको पकड़ने में इसको ज़्यादा हैंडी महसूस होगा। आप वन हैंड से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। थोड़ा सा कोर पे कॉर्नर्स पे दिक्कत होगी, बट आप वन हैंड से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स स्पेशली जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक हाथ से आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बॉडी क्वालिटी की अगर बात करें गाइस तो जो ये S22 अल्ट्रा है ये एल्युमिनियम बिल्ड फ़ोन है और जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है ये स्टेनलेस स्टील का इसका फ्रेम है। और इसी के कारण से आईफोन 14 प्रो मैक्स जो मोबाइल है ये 240 ग्राम का है और ये 228 12 ग्राम का फ़र्क है, तो वो थोड़ा सा बल्की होता है। इसके साथ साथ गाइज अगर आप देखेंगे इसका जो सिम है, सिम का जो स्लॉट है ये छोटा नैनो सिम को सपोर्ट करता है, ड्यूअल सिम है। इसमें एक थोड़ा सा चेंज किया गया। इसका जो स्लॉट है गाइज ये देखेंगे कितना छोटा सा स्लॉट है, बट इसमें अच्छी बात ये है कि इसको बैक साइड में देखेंगे तो सिम 2, तो ये ड्यूअल सिम है, प्लस में ई सिम इंटीग्रेशन भी है, मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करता है। ओके, अब अगर वाटर रेसिस्टेंस लेवल की बात करें गाइस, इतना महंगा फ़ोन ले रहे हैं तो कभी बारिश हो गई या कभी स्विमिंग के अंदर चले गए, करना नहीं चाहिए। मेरा खुद का टेस्टेड है कि ये जितने भी वाटर प्रूफिंग दिखाते हैं दिस इज़ जस्ट फॉर सर्टिफिकेशन। अगर आप स्पेशली बीच पे जाते हैं तो बीच का वाटर बहुत ही साल्टेड होता है, वो वहाँ पर आपके ये वाटर प्रूफिंग काम नहीं करता है, एक सर्टेन टाइम पर वो ख़राब हो ही जाता है। मेरे साथ ये हुआ है। और इसके साथ साथ अगर S22 अल्ट्रा का वाटर प्रूफिंग देखेंगे तो ये 1.5 मीटर तक का वाटर रेसिस्टेंस लेवल इसके अंदर है, 30 मिनट तक का सेम टाइम का, लेकिन 1.5 मिनट। इसके अलावा मैं एज ए एग्जिस्टिंग सैमसंग यूज़र, मैं सैमसंग क्यों यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कई सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो मैं यूज़ टू हो गया हूँ और मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, जैसे कि पेमेंट मेथड का। तो पेमेंट मेथड में इसके अंदर आता है MST सैमसंग पे। तो सैमसंग पे का जो टेक्नोलॉजी है एक तो NFC है। NFC आप रिमोट एरिया में चले जाएं तो NFC वाले कार्ड स्वाइप मशीन मिलते नहीं हैं, तो वैसे केसेस में वाईफाई मशीन नहीं है तो चलेगा नहीं, तो वैसे केसेस में मुझे MST काफ़ी काम आता है। और MST मीन्स मैग्नेटिक सिग्नल ट्रांसमिशन। अगर इसके बारे में कुछ डिटेल जानना हो तो आप कमेंट पे डालिए, मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या टेक्नोलॉजी है और क्या इसकी खासियत है। तो अगर ये चीज़ आईफोन 14 प्रो मैक्स में देखा जाए तो उसमें भी एप्पल पे आता है, एप्पल प्ले भी मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड इन सब में चलता है, ये भी चलता है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि बिना वाईफाई वाले मशीन में भी ये चलेगा ड्यू टू MST। ओके, और इसके साथ साथ इसका जो स्क्रैच प्रोटेक्शन है वो बेटर दैन इसका प्रीवियस वर्जन है। ये विक्टस गोरिल्ला ग्लास का विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन है। बट वहाँ पे भी मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स में एक चीज़ देखता हूँ कि उसके ऊपर का जो कोटिंग है वो सेरामिक कोटिंग है। अब आइए बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में अगर आप देखेंगे तो रेटिना डिस्प्ले आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर होता है, तो डिस्प्ले में डेफिनेटली ये ज़्यादा बट S22 अल्ट्रा में डायनेमिक अमोलेड 2X का स्क्रीन है और HDR+ को ये सपोर्ट करता है।
वहीं पे आईफोन 14 प्रो मैक्स में ये आपका डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है। पीक ब्राइटनेस अगर देखा जाए तो S22 अल्ट्रा का जो ब्राइटनेस है ये 1750 निट्स का है एंड आईफोन 14 प्रो मैक्स का 2000 निट्स का ब्राइटनेस है। और ये चीज़ें जब मैं कंपैरिजन कर रहा था वहाँ पे मुझे इसका फ़र्क महसूस हुआ। 250 निट्स ज़्यादा है तो इससे ब्राइटनेस बहुत ही फ़र्क हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे गाइज तो जो S22 अल्ट्रा है इसका जो स्क्रीन का जो साइज़ है ये 1 इंच बड़ा है, 6.8 इंच का है, और आईफोन 14 प्रो मैक्स का 6.7 इंच का है, विच इज़ फाइन पॉइंट। अब इसके साथ साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रीन से रिलेटेड कि S22 अल्ट्रा हाई पिक्सल को सपोर्ट करता है। 3088 मीन्स ऑलमोस्ट 4K के आसपास का ये सपोर्ट करता है। और जो आईफोन 14 प्रो मैक्स का स्क्रीन है वो इससे कम रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ PPI अगर देखा जाए तो PPI में भी S22 अल्ट्रा बेटर है। ये 500 PPI है, पिक्सल पर इंच का ये पिक्सल डेंसिटी होता है कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ज़्यादा आपको डिटेलिंग दिखेगी। तो PPI भी इसमें ज़्यादा है। और आईफोन 14 प्रो मैक्स में PPI जो है वो 460 है, तो 40 PPI का भी फर्क। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में है सेरामिक कोटेड ग्लास है एंड ये जो है S22 अल्ट्रा इसके ऊपर जो प्रोटेक्शन है ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है। तो दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है। अब इसके साथ साथ अगर आप OS की बात करें तो उसमें iOS 16 है एप्पल का प्रोडक्ट, और S22 अल्ट्रा में अभी एंड्रॉयड 12 है और ये अपग्रेडेबल है, तो 3 साल तक का ये सपोर्ट करती है, लेकिन आईफोन ज़्यादा टाइम तक का सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ अगर प्रोसेसर देखा जाए तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में A16 बायोनिक का प्रोसेसर है, और एट द सेम टाइम S22 अल्ट्रा में जो प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन Gen 1 का प्रोसेसर है, जिसमें कि हीटिंग इशू काफ़ी रिपोर्ट किए गए हैं, बट परफॉर्मेंस लैग नहीं आता है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। दोनों जो है प्रोसेसर वो 4 nm का और इसके साथ साथ जो GPU है वो एप्पल का अपना 5 कोर का GPU है इसके साथ। एंड अगर S22 अल्ट्रा में देखा जाए तो इसका जो GPU है Adreno 730 का GPU है। मेमोरी देखेंगे गाइज तो मेमोरी सारे कॉन्फ़िगरेशन में दोनों फ़ोन आते हैं, 128, 256, 512, 1TB, तो दोनों आते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि सैमसंग का जो फ़ोन है UFS 3.1 सपोर्ट करता है, बट आईफोन 14 प्रो मैक्स NVMe सपोर्ट करता है। और इसमें अगर आप कैमरा का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे, स्पेक्स कंपैरिजन खास करके करेंगे, तो S22 अल्ट्रा है इसका कैमरा बेटर है। 108 मेगापिक्सल का इसके अंदर कैमरा है, 108, 10, उसके बाद 12, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। वहीं पे आईफोन 14 प्रो मैक्स में अगर आप मेन कैमरा कंपैरिजन करेंगे तो वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, और अदर जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का उसके अंदर भी कैमरा है। एक के साथ इमेज स्टेबलाइजेशन है OIS, दूसरे के साथ नहीं है। बट आईफोन 14 प्रो मैक्स में अगर आप इमेजिंग के शौकीन हैं तो आप देखेंगे लीडार सेंसर होने के कारण क्या है कि आपका जो इमेजिंग जब आप ले रहे हैं इमेज, तो आगे कोई खड़ा है कोई पीछे खड़ा है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग अलाइनमेंट में, उसके बाद भी आप देखेंगे आपको फील होगा कि आगे पीछे है, तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट डेफिनेटली देगा, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी ही अलग है, राइट। लेकिन S22 अल्ट्रा में लेज़र फोकस है, लेज़र फोकस के साथ साथ TOF इसके अंदर भी है। और अगर आप दोनों का कैमरा रिकॉर्डिंग देखेंगे गाइस, तो जो आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो कैमरा है वो मैक्सिमम 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है। डिफ़ॉल्ट जब आप कैमरा ऑन करते हैं HD में 60 या 30 बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। S22 अल्ट्रा में मैक्सिमम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 8K रिजोल्यूशन में, 8K 24 FPS पे। तो 24 FPS जब करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही स्टीडी रखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा FPS उतना फास्ट मूविंग आप कर सकते हैं, ओके। और डिस्प्ले में अगर आप देखेंगे तो डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है आईफोन 14 प्रो मैक्स, और ये S22 अल्ट्रा HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है, इसके अंदर भी EIS वगैरह है। आईफोन 14 प्रो मैक्स में सिनेमैटिक मोड ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा उसका एडजस्टमेंट है, ऑटोमेटिक जो बैकग्राउंड को ब्लर करता है ना, तो दैट इज़ इम्प्रेसिव। बट सैमसंग में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ पोर्ट्रेट मोड से आता है, तो पोर्ट्रेट मोड करेंगे तो इसका भी बैकग्राउंड ब्लर। और इसके साथ जो माइक है रिकॉर्डिंग के लिए, दोनों में स्टूडियो माइक दिया हुआ है,
जब आप हॉरिजॉन्टल करके रिकॉर्ड करते हैं तो आपको बिल्कुल अलाइनमेंट स्पीकर में सुनाई देगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका सेल्फी कैमरा। सेल्फी कैमरा मेरे काम की चीज़ लगी, जिसके कारण से मैंने S22 को प्रीफर किया। सेल्फी कैमरा इसका 48 मेगापिक्सल का है और आईफोन 14 प्रो मैक्स में जो सेल्फी कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। दूसरी चीज़, जो इसका लेंस का जो साइज है वो भी बड़ा है एज कम्पेयर टू आईफोन 14 प्रो। अब इसके बाद आइए कनेक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। तो दोनों का वाईफाई का जो स्पेक्ट्रम है 802.11 ए बी जी जितने सारे हैं, सारे स्पेक्ट्रम सपोर्ट करता है। S22 अल्ट्रा में एक बैंड एक्स्ट्रा है, 6E सपोर्ट करता है, विच इज़ फास्टेड गीगाबिट्स में आपका इसका ट्रांसफर स्पीड रहता है। आजकल के लेटेस्ट लैपटॉप भी आप लेंगे उसके अंदर रहता है, तो ये भी है। अब इसके बाद अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रेवलर हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग करते हैं, तो GPS आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो GPS जो आईफोन 14 प्रो मैक्स का है उसमें ज़्यादा कॉन्स्टलेशन सपोर्ट है एज कम्पेयर टू S22 अल्ट्रा। AGPS हुआ, GPS हुआ, ग्लोनास हुआ, गैलीलियो हुआ, ये सारे तो दोनों फ़ोन सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक कॉन्स्टलेशन है QZSS, मोस्टली ये जापान, चाइना इन सब में यूज़ किया जाता है, तो इसको भी एक्स्ट्रा आईफोन 14 प्रो मैक्स सपोर्ट करता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे गाइज तो दोनों फ़ोन NFC है, बेसिक चीज़ें हैं। और USB अगर आप देखेंगे तो जो आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो USB है वो लाइटनिंग पोर्ट है और इसके अंदर USB-C आता है, विच इज़ जेनरिक स्टैंडर्ड नाउअडेज कि आप कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इवन इसके अंदर 5 टेराबाइट का हार्ड डिस्क लिया है, वो भी कनेक्ट करके दिखाया। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र इसमें। अब इसमें अगर फीचर्स देखेंगे तो फीचर्स में मुझे S22 अल्ट्रा में फिंगरप्रिंट लगा और एप्पल में फेस ID है। S22 अल्ट्रा में एक्सेलेरोमीटर, गायरो सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, पास में आएंगे तो बंद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। और इसके साथ साथ दोनों फ़ोन में UVB अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट है। अल्ट्रा वाइड बैंड क्या होता है ये भी मैं आगे आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में डालिए अगर आपको इंटरेस्टेड है जानने में तो। एंड एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स में है, इमरजेंसी SOS सर्विस। तो ये जो है ये सैटेलाइट को यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क वगैरह कोई भी तरह का नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे इमरजेंसी मैसेजेस बाई टेक्स्ट भी आप। और अगर बैटरी का कंपैरिजन करें दोनों फ़ोन में तो आईफोन 14 प्रो मैक्स का 4300 mAh का बैटरी है एंड S22 अल्ट्रा का 5000 का mAh का बैटरी, इसीलिए ये फ़ोन मोटा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिलीजेस। इसके साथ साथ अगर चार्जिंग देखेंगे तो चार्जिंग ऐसा क्लेम किया जाता है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स 30 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा। एट द सेम टाइम S22 अल्ट्रा में 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड USB पावर डिलीवरी 3 सपोर्ट करता है, वेयर एज आईफोन 14 प्रो मैक्स में पावर डिलीवरी 2 वर्जन यूज़ करता है। दोनों फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग जो सपोर्ट करते हैं ये 15 वाट की मैक्सिमम चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सैमसंग S22 में एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और इसके प्रीवियस वर्जन्स में भी वो मैं यूज़ भी करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि डाउन हो जाता है बैटरी, तो दूसरे का फ़ोन लेकर के मैं अपने से उसको चार्जिंग शेयर कर लिया, तो पावर शेयर करके वो फीचर है। अब अगर दोनों फ़ोन्स के कलर और लुक की बात करें तो जो आईफोन 13 प्रो मैक्स था वो सारे कलर्स इसमें है, एक इसके अंदर डीप पर्पल कलर ऐड किया गया है। एट द सेम टाइम S22 अल्ट्रा में सारे कलर्स पहले जो आते थे वो कैरी फॉरवर्ड हैं, बर्गंडी कलर उसके साथ एक ऐड किया गया है गाइस। अब अगर दोनों फ़ोन के प्राइसिंग की बात करें गाइस 1 TB वर्जन का, तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में 1 TB का जो आता है 179,999, तो 1,80,000 का ये आता है। एट द सेम टाइम अगर S22 अल्ट्रा देखेंगे 1 TB वर्जन में तो 1.25 लाख के आसपास का 125,999 समथिंग के आसपास का, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। सो गाइस अब इसको मैं ऑन करता हूँ और देखता हूँ कितना क्विक ये फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे AOD नहीं है, ऑन किया हुआ नहीं है, क्लिक पे था, इमीडिएटली डिटेक्ट कर लिया, तो विच इज़ गुड। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये ऑन हुआ है और बेसिक जो सर्विसेज होते हैं फ़ोन के, मैसेजिंग इन सब के, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, एंड्रॉयड ऑन है। तो मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि कितना रैम वगैरह भी यूज हो रहा है। तो इसके लिए सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद
यहाँ पे आपको डिवाइस केयर में जाके मेमोरी में जाएंगे तो मेमोरी में आपको दिखा देगा कि कितना ये रैम यूज कर रहा है। तो 12 GB में 5 GB 4.7 GB यूज कर रहा है। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आता है आईफोन के कंपैरिजन में, जो कि रैम प्लस है। तो रैम प्लस ऐसा फीचर है जिसमें कि अप टू 8 GB जो आपका इंटरनल मेमोरी है उसका यूटिलाइज करके आप अपना रैम को बढ़ा सकते हैं। मतलब बट ये मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगा क्योंकि ये फीचर हमारे प्रीवियस फ़ोन में भी है और बढ़ाने के बाद फ़ोन हीटिंग ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से। सो गाइस, ये था S22 अल्ट्रा का एक छोटा सा डिटेल्ड अनबॉक्सिंग वीडियो। मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ न कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। सो अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।